हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आफ्टर सो लॉन्ग दिस वीडियो हैज़ कम। सो टुडेज़ वीडियो टॉपिक इज़ O3 की प्रोफेशनल फेशियल D10 किट, जो कि मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले बोला था शॉर्ट वीडियो में कि मैं इसकी फुल वीडियो बनाने वाली हूँ। तो आपको इस तरह की पैकेजिंग में ये मिलती है। इसमें 3 ये स्टेप रहता है और एक और रहता है मड मास्क, जो कि D10 वाला रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है। तो आपको इन सारे जो छोटे छोटे से ये पैकेजिंग है ना, इसके पीछे स्टेप मेंशन है। समटाइम्स इसमें गलत भी स्टेप मेंशन रहते हैं, जैसा कि मेरे साथ हुआ था, धोखा हो गया था। जो ये मैं पहली बार लगा रही हूँ ना, तो ये बाय मिस्टेक स्क्रब मैंने सबसे पहले कर लिया था और फिर इसके बाद क्लींजर लगाया था। तो आप एक बार चेक कर लेना कि जो आप लगा रहे हो तो वो क्लींजर ही है या स्क्रब। तो फर्स्ट स्टेप इज़ क्लींजिंग एंड आफ्टर दैट स्क्रबिंग, एंड उसके बाद आता है मसाज, और एंड लास्ट में इसका एक मड वाला मास्क है वो। तो स्क्रब करने के बाद सबसे पहले, उसके बाद फिर मैंने ये क्लींजिंग वाला पैकेज खोला, और सॉरी ये छोटू सा पैकेट, हाँ पैकेट ही बोलना चाहिए, जो भी है। तो वो उसके बाद फिर ये क्लींजर इसमें से निकला। बहुत ही कम क्वांटिटी देते हैं भाई, इतने ज़्यादा रुपए में। 550 रुपये की किट थी, बट इसमें बहुत थोड़े थोड़े से प्रोडक्ट है। अगर आप बहुत अच्छे से करोगे तो एक बार को होगा, और अगर आप थोड़ा थोड़ा पुजा के करते हो कि नेक्स्ट टाइम के लिए हो जाए, तो 2 टाइम्स हो जाएगा मैक्स टू मैक्स। बट बहुत अच्छे से नहीं होता है, एक ही बार में आपको प्रॉपर अच्छे से होगा। अगर आप बहुत अच्छे से फेशियल कर रहे हो और आप चाहते हो कि इसका प्रॉपर वर्क निकल के आए, इसका प्रॉपर रिज़ल्ट आपको देखने के लिए मिले, तो क्लींजिंग आपको 2 to 3 मिनट करनी है मैक्स। एंड अच्छे से रोटेट करते हुए हाथों को, प्रॉपर मसाजिंग स्टेप्स करते हुए अच्छे से आप मसाज कर लोगे, और उसके बाद आपको नॉर्मल पानी से धुल लेना है चेहरे को। एंड उसके बाद जो स्टेप है वो आएगा स्टीमिंग, जो कि सबसे मेरा फेवरेट स्टेप है, और मैं इसको कभी भी स्किप नहीं करती हूँ। इधर क्लीन अप में भी नहीं, स्टीमिंग तो मस्ट रहती है। आप जितने अच्छे से स्टीमिंग लोगे, आपका फेस उतना अच्छा शाइन करेगा। ये नहीं कि अब बहुत ज़्यादा आप स्टीम ले लो अपने फेस को बहुत अच्छे से शाइन करने के लिए, तो नहीं, जितनी लिमिटेड है। मैक्स टू मैक्स 5 मिनट्स इज़ सफिशिएंट फॉर स्टीमिंग। अगर आप 10 मिनट्स की स्टीमिंग करते हो तो वो आपके फेस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो बहुत बड़े बड़े सैलून रहते हैं उसमें मैंने देखा है वो 10 मिनट तक की स्टीमिंग देते हैं आपके फेस को। बट वो हाइड्रा फेशियल में होता है, और उन लोग के पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स रहते हैं। तो आप घर पे 10 मिनट की स्टीमिंग तो बिल्कुल भी मत ट्राई करना, आपका फेस जलने लगेगा एंड रेडनेस होगी वो अलग। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. सो आफ्टर क्लींजिंग, स्टीमिंग के बाद जो स्टेप है वो है स्क्रब, जो कि मैंने सबसे पहले कर लिया था, वही अभी भी कर रही हूँ। तो इसका थोड़ा सा बचा था, तो वही बहुत अच्छे से करिए। ये स्टीम करने के बाद स्क्रब करने के बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं। जितने भी आपकी ये ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स बहुत सॉफ्टन हो जाते हैं, और जब भी आप स्क्रब करोगे तो स्क्रब में जितने भी वो दाने रहते हैं ना, तो ये बहुत अच्छे से ब्लैक हेड्स को रिमूव कर देते हैं। एंड जितनी भी डर्ट पॉल्यूशन है तो वो तो ऑलरेडी स्टीमिंग से आपकी बहुत सॉफ्टन हो जाती है। तो स्क्रब स्टीमिंग के बाद बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, इसलिए मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ कि स्क्रब को स्टीमिंग के बाद करूँ। बहुत सारे लोग पहले कर लेते हैं, लेकिन जो प्रॉपर स्टेप है ना, तो वो आपको स्टीमिंग के ड्यूरिंग, जब आप स्टीमिंग कर रहे हो तब भी आप कर लो, अगर आप स्टीमर से स्टीमिंग ले रहे हो। बट मैं टॉवल से ले रही हूँ, इसलिए टॉवल स्टीमिंग लेने के बाद मैंने बहुत अच्छे से अपने फेस को स्क्रब किया 3 to 5 मिनट्स तक, बहुत जेंटल हैंड्स का प्रेशर रखते हुए, अच्छे से सर्कुलर मोशन में जितने भी टी जोन एरिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो ब्लैक हेड्स नहीं है, बट या एक्ने है, एक्ने के छोटे छोटे से उसमें वाइट हेड्स हैं एंड ब्लैक हेड्स भी हैं, तो उनको जेंटल हैंड्स का प्रेशर रखते हुए मैं उनको रिमूव कर लूँगी। एंड इसके बाद फेस को बहुत अच्छे से वाइप ऑफ किया वेट टॉवल से। एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टू नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ मसाजिंग। तो उसके लिए आपके फेस में बिल्कुल भी स्क्रब के पार्टिकल्स नहीं बचने चाहिए। आप मेक श्योर करो कि बहुत अच्छे से वाइप ऑफ कर लो स्क्रब को प्रॉपर। मसाज, क्लींजिंग, स्क्रब, स्टीम, मसाज O3 वालों धोखा मत करो। ये देखो ऊपर ऊपर थी क्रीम, नीचे पूरा खाली है। मेरे को लगा ये पूरा भरा है, लेकिन नहीं, अंदर से खाली था। ये ऊपर ऊपर एकदम भर के दे देते हैं।
एज यू ऑल ऑफ नो कि फेशियल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स रहता है जिसके कारण हम इसको फेशियल बोलते हैं, दैट इज़ मसाज। तो जितने अच्छे से फेस की मसाज करोगे, जितने प्रॉपर स्टेप से, आपका फेशियल उतना अच्छा वर्क करने वाला है। आपके जो आप करोगे या अदरवाइज़ आप किसी और के फेस में भी करते हो तो उनके फेस में उतना अच्छा ग्लो देने वाला है आपका फेशियल। नो मैटर कि आप कौन सा फेशियल यूज़ कर रहे हो, बट जो भी आप फेशियल यूज़ कर रहे हो तो उसका पैच टेस्ट ले लो। वो अगर कोई उसका नुकसान नहीं है तो आपको जो फेशियल के ड्यूरिंग मसाजिंग है ना, तो वो बहुत अच्छे से करनी है, प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करते हुए स्किन को रिलैक्स मिले, और तो उससे आपका फेशियल बहुत अच्छे से वर्क करेगा। तो मैंने इतने अच्छे से जो भी स्टेप्स करे हैं तो आप इसका रेफरेंस ले सकते हो और आप सेम टू सेम स्टेप फॉलो कर सकते हो। इसलिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिससे आप लोगों को फेशियल के स्टेप्स प्रॉपर पता चल जाए। तो इतने स्टेप्स भी सफिशिएंट है जितने मैं वीडियो में बता रही हूँ, बाकी मैंने इससे ज़्यादा किए थे। मैं एटलीस्ट 25 मिनट तक अपने फेस की मसाज करती हूँ, 20 मिनट टू 25 मिनट्स, क्योंकि उससे मेरे फेस को बहुत रिलैक्स मिलता है। एंड जितनी भी फेस की मसल्स रहती हैं तो उनमें मसाजिंग के कारण बहुत अच्छे से ब्लड सर्कुलेट होता है, जिससे फेस में अंदर से ग्लो निकल के आता है नेक्स्ट डे और आफ्टर 2 to 3 डेज़, और आपका फेस बहुत अच्छा शाइन करता है। तो इसलिए आपके फेस की मसाजिंग बहुत स्टेप्स है। तो मसाजिंग करते हुए क्रीम को विदाउट वाइप ऑफ किए, मेरे फेस में फेशियल हेयर्स भी थे जिनको मुझे रिमूव करना था, तो मैं वो कर लूँगी। ये मैंने सेरोना की रेज़र ली हुई है, ये भी काफ़ी अच्छी है, बट नोट कारमेसी की ज़्यादा अच्छी रेज़र है। इसकी जो ब्लेड है ना वो निकल जाती है। बहुत अच्छा तो इसको मैं रिव्यू नहीं करूँगी, बट मैंने इसको यूज़ कर लिया, पैसा वसूल कर लिया इससे जितना भी था। बट अब इसके बाद जो मैं रेज़र मंगाने वाली हूँ वो तो कारमेसी की मंगाऊँगी। इससे पहले भी मैंने कारमेसी की मंगाई थी, बट मुझे ट्राई करना था कुछ न्यू, तो उसके कारण मैंने इसमें अपने पैसे वेस्ट किए, और या वेस्ट ही किए क्योंकि इससे उतना सेटिस्फेक्शन मिला नहीं मेरे को। तो इफ़ यू आर बिगिनर और ट्राई टू फेशियल रेज़र, तो आप कारमेसी की रेज़र पे जा सकते हो बिना सोचे। उससे आपका बिल्कुल ही पैसा वेस्ट नहीं होने वाला, और ना कोई कट लगता, ना तो उसकी रेज़र बाहर निकलती, और चलती भी काफ़ी लंबे टाइम तक है अगर आप उसको प्रॉपर अच्छे से साफ़ सुथरा रखोगे तो। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. फेशियल सेविंग बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके फेस के लिए, और ये सारे मिथ जो कि बाल बहुत कड़े आएंगे या बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ होगी, तो ये सब मिथ है। तो इन सब बातों पे तो बिल्कुल भी यकीन मत करना, और इससे आपका फेस बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट हो जाता है। तो जितनी भी डेड स्किन सेल्स रहती हैं ना वो निकल जाती हैं, और आपके चेहरे को ग्लो मिलता है, और आपकी स्किन सूद होती है। तो मैं अच्छे से अपनी फेशियल आईब्रो शेविंग करने के बाद अपने फेस को वाइप ऑफ कर लूँगी। एंड इसके बाद जो मैं स्टेप फॉलो करने वाली हूँ दैट इज़ आइसिंग, क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है। आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो अगर आपको फेशियल शेविंग से कोई दिक्कत नहीं है और आपकी स्किन नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं होती, ना तो बम्प्स ना तो रेडनेस मेरे को हो जाते हैं। इसलिए आइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे फेस के लिए। तो आइसिंग लूँगी 2 मिनट बहुत सफिशिएंट है, क्योंकि इससे ज़्यादा फेस बर्दाश्त नहीं कर पाता। एंड ऑल्सो माई नोज़ जवाब दे देती कि नहीं बस इतना हो गया, नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाने वाली हरकत हो जाएगी। सॉरी, टब भर पानी में डूब के मर जाऊँगी इतने अगर ज़्यादा देर तक करूँगी तो। डोंट माइंड, आई एम किडिंग। सो आपको ऐसे ही आइसिंग करनी है। थोड़ा सा एक ट्रे आइस ले लो और उसमें पानी मिला के जितना आपका फेस डूब जाए जितने पानी में,
उतने पानी में अपने फेस को डुबा लो और थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, लाइक एटलीस्ट 30 सेकेंड। उससे ज़्यादा आप नहीं एक बार में झेल पाओगे। और फिर उसके बाद अपने फेस को निकाल लो। ऐसा आपको 4 से 5 बार करना है। उतने में आपकी आइसिंग जो है वो हो जाएगी बहुत अच्छे से, और आप देखोगे कि आपका चेहरा काफ़ी रिलैक्स हो गया। आपकी जो मसल्स हैं वो बहुत रिलैक्स हो जाती हैं, एंड ऑल्सो आपके पोर्स टाइट होते हैं और आपकी स्किन फ्रेश फील करती है। तो ये आप जो आइसिंग है ये आप डेली भी कर सकते हो। मॉर्निंग में आप मेकअप करने के पहले कर सकते हो, आपकी स्किन बहुत अच्छे से प्रेप हो जाती है। तो मैंने अच्छे से अपनी स्किन को प्रेप कर लिया, और फिर इसके बाद बारी है ये मड मास्क की। यार ये बहुत अच्छा मास्क है सच में, बस इसको लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो वो आप थोड़ा बर्दाश्त कर लेना। जैसे तैसे करके लगा लो। और उस टाइम पे मेरे पास ब्रश नहीं था इसको अप्लाई करने के लिए, तो मेरी फिंगर ही मेरा काम कर रही है। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से अप्लाई कर लिया अपने पूरे फेस में, एंड देन आपको इसको रेस्ट कराना होता है 20 मिनट। उतने में ये बहुत अच्छे से सूख जाता है। एंड उसके बाद ना आपको अच्छे से इसको पील ऑफ करके रिमूव करना होता है। भाई जो सेटिस्फेक्शन आता है ना इसको रिमूव करते हुए, नेक्स्ट लेवल है। आप इसको ज़रूर से ट्राई करना एंड देन लेट मी नो कि हाउ वाज इट। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, रिज़ल्ट इसके तुरंत नहीं विजिबल होते हैं, बस ग्लो थोड़ा बहुत समझ में आएगा। ऐसा ज़्यादा टैन थी नहीं मेरे फेस में, तो D10 का मेरे को मतलब समझ में नहीं आया कि टैनिंग निकली है या नहीं। तो दैट यू कैन सी बहुत अच्छे से सूख गया है। एंड अभी इसको रिमूव करने की बारी है। आप देख सकते हो कितना सेटिस्फेक्शन है, और skin also feels so relaxed and I can't explain। इसको तो आप खुद ही ट्राई करना एंड देन लेट मी नो। सो इसको बहुत अच्छे से रिमूव करने के बाद मैं धुल लूँगी चेहरे को, क्योंकि थोड़ा बहुत लगा रह गया था, बहुत पूरा नहीं निकला था। मुझको थोड़ा इरिटेशन हो रही थी, तो मैंने इसको निकाल के अपने फेस को धुल लिया। एंड या टॉवल से पोंछ लो एंड आपका फेशियल इज़ डन। मेरा फेशियल इज़ डन। इसके बाद स्किन केयर करने की नीड है। तो वीडियो कैसी लगी लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ थम्स अप एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस, क्योंकि बहुत टाइम के बाद ये वीडियो आई है मेरी। तो प्लीज़ सपोर्ट, जिससे मैं थोड़ा मोटिवेट रहूँ और रेगुलर वीडियो पोस्ट करती रहूँ। और या फेशियल से ना ऐसा नहीं कि आपकी स्किन की टोन अप होती है या आप गोरे निकल आते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपके अगर एक्ने मार्क हैं तो वो विजिबल रहेंगे, बस आपके फेस की डर्ट जो है वो निकल जाती है, बट इससे आप गोरे नहीं होते। डोंट कंफ्यूज। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।